नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप कुमार आप सभी के बीच उपस्थित एक बार फिर से चाणक्य बैच के साथ, और मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंजीनियरिंग हब ऐप के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके इस ऐप पर कंटिन्यूसली कुछ क्लास हो रही थी, लेकिन टेक्निकली इश्यू की वजह से 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद सबको आपको लाइव क्लास दी जाएगी, उसको सॉल्यूशन करने के बाद। और जो चाणक्य बैच है, इसके अंदर आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर जो भर्ती परीक्षा है, उसके लगभग सभी कोर्सेज, सभी क्लासेज उसमें कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर जो यूनिट नंबर आपका 5 है, उसका कोई एक टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं, वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इससे पहले कुछ टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। और कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे क्लास में कि सर कोर्स को जल्दी करवाइए। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि कोर्स को जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुनना साथियों, आराम आराम से पढ़ो, एक बार पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। सिलेबस में यदि 10 टॉपिक हैं तो चाहे आप 9 ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उन 9 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कीजिए। बहुत भागम भाग के चक्कर में होगा क्या कि पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो छोटी छोटी आती हैं, जिससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और इस भागम भाग के चक्कर में ये होगा कि वो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं किए और वहां से कोई क्वेश्चन आ गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि बहुत ही छोटे प्रयास के साथ आराम आराम से अपने को पढ़ना है। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की जो क्लास का अपना टॉपिक है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। आज हम डिस्कस करेंगे फुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में। जो आपकी यूनिट 5 है उसका टॉपिक है, यूनिट 5 जो कंप्यूटर का दिया गया है उसका एक टॉपिक चल रहा है, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, इनके 2 सिंपल नाम जो वर्ड दिए गए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कठोर उपकरण है। हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तु जो कठोर होती हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सॉफ्ट। तो यहाँ अब हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में। तो देखो दोस्तों, एक जो कंप्यूटर होता है उसकी जो कंप्लीट संरचना है वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं एक कंप्यूटर के दोनों क्या होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। दोनों कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य घटक। अर्थात ये दोनों मिलकर ही एक कंप्यूटर की संरचना तैयार करते हैं। इन दोनों का होना क्या है, जरूरी है। इसका, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। यदि इन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। कैसे? जैसे अभी यहां हम हार्डवेयर की बात करें तो दोस्तों हार्डवेयर में उपकरण आते हैं। क्या आते हैं? उपकरण। तो उपकरण तो होंगे, उपकरण होंगे तभी हम काम कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों यहां सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है, जिसको हम साधारणतः भाषा में ऐप बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? ऐप, एप्लीकेशन। वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोनों का होना क्या है, नेसेसरी है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक चीज ना हो, जैसे आपके पास क्या है, प्रोग्राम नहीं हो, केवल हार्डवेयर हो, तो दोस्तों उपकरण हैं,
उनके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं डले हुए, तो फिर हम काम किस पे करेंगे? या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपके पास प्रोग्राम है, केवल उपकरण नहीं है, तो फिर दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उनको रन किस पे करवाएंगे? तो भी मस्ट दोनों का होना क्या है? जरूरी है। जैसे अपना मानव शरीर है, अपने मानव शरीर के अंदर भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। जैसे अपनी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी फिजिकली कंपोनेंट है अपने, वो सारे क्या है? हार्डवेयर हैं। और जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक प्रकार से आत्मा जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर में भी दोनों का होना जरूरी है। यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं, दोनों मिलकर कंप्यूटर की संरचना को तैयार करते हैं। दोनों में से किसी एक के ना होने पर कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। क्या है? अधूरा है। तो बी मस्ट दोनों ही मुख्य पार्ट हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे हार्डवेयर से। हार्डवेयर क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं। हार्डवेयर कठोर उपकरण। अब हार्डवेयर कठोर उपकरण का मतलब यह है कि ऐसे जितने भी फिजिकली कंपोनेंट या फिर वो जो कठोर पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन वैसे अभी आप देखें तो जैसे बहुत सारी चीजें, गाड़ी के पार्ट्स हैं, वो भी हार्डवेयर में आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें कंप्यूटर के संदर्भ में जो हार्डवेयर दिए गए हैं उनको जानना है। तो देखना साथियों, सबसे पहले हम हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम हार्डवेयर की परिभाषा पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग, कंप्यूटर के, अब क्योंकि यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड अपने को पढ़ना है, कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग, सभी भौतिक भाग जो उसकी फिजिकली संरचना, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक संरचना बनाते हैं, जिनको हम छूकर देख सकते हैं, जिनको हम छूकर देख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर हम एक साधारणतः एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन हैं, फिजिकली संरचना तैयार करते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अर्थात ऑल द फिजिकली पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वी आर कैन टच्ड एंड सी आर कॉल्ड टू द हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिनको छूकर देखा जा सकता है, उन सबको क्या कहते हैं? हम हार्डवेयर कहते हैं। अब देखो साथियों कि हार्डवेयर के एग्जाम्पल में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पुटअप होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि हार्डवेयर होता, हार्डवेयर के एक जो एग्जाम्पल हैं उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये हम सिंपल सा बता सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके लिए गत क्लास में आप लोगों ने एक यूनिट पढ़ा था जिसका नाम था इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिवाइसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन किया था। तो देखो दोस्तों, वो सारी डिवाइसेस क्या हैं? हार्डवेयर होती हैं। तो अब यहां मैं हार्डवेयर के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकता हूं कि ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस किसके अंतर्गत आती हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। पार्टिकुलर एक एक नाम याद ना करके हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस किस में आती हैं? हार्डवेयर में आती हैं। या फिर हम नाम भी बता सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है,
स्पीकर है, प्लॉटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर में आ रहे होते हैं। तो अब एक पर्सन यहाँ पे ये भी बन गया कि हार्डवेयर के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है ऑल इनपुट आउटपुट, या फिर ऑल इनपुट आउटपुट के लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है हार्डवेयर। ओके, चलो अब देखो दोस्तों कि जो कंप्यूटर का अपना जो कैबिनेट होता है, सीपीयू कैबिनेट, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको एग्जांपल लिखाने से पहले, कंप्यूटर का जो अपना सीपीयू कैबिनेट होता है, सर्वाधिक जैसे सीपीयू एक प्रकार से इस प्रकार के डिजाइन में बना होता है, उसको हम सीपीयू बोल रहे होते हैं। जबकि एक्चुअल बात यह है दोस्तों कि ये सीपीयू नहीं होता है वास्तविक रूप में। ये जो बॉक्स बना होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अवयव लगे होते हैं, ये सीपीयू कैबिनेट होता है। क्या होता है? सीपीयू कैबिनेट, अर्थात एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा कैबिनेट जिसके अंदर कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव क्या हैं? सिचुएटेड हैं, लगे हुए हैं, वो सीपीयू कैबिनेट होता है। एक्चुअल में जो सीपीयू होता है वास्तविक रूप से वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये ध्यान रखना है आपको। इस बॉक्स को सीपीयू कैबिनेट कहा जाता है और वास्तविक रूप में जो सीपीयू होता है वो कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो देखो दोस्तों, कंप्यूटर के बाहरी पार्ट तो हम बता सकते हैं, जैसे माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। लेकिन क्या इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर भी कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं? वो भी तो हार्डवेयर में आती हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हैं, वो सारे किस में आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर भी क्या क्या लगे हुए हैं उनके बारे में भी अपने को जानना है। तो देखो, एग्जाम्पल चल रहे थे, तो अब यहाँ मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वो सब ऑल प्रिंट आउटपुट में आ गए। अब इसके अंदर और क्या क्या आते हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले मदरबोर्ड की बात करते हैं। मदरबोर्ड सीपीयू के कैबिनेट के अंदर लगी हुई एक प्रमुख प्लेट होती है, जो क्या काम करती है कि जितने भी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से जुड़ते हैं दोस्तों। किससे जुड़ते हैं? मदरबोर्ड से। अब मदरबोर्ड का काम ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे आपका कीबोर्ड जुड़ रहा है, आपका माउस जुड़ रहा है, आपका मॉनिटर जुड़ा हुआ है, आपका प्रिंटर है, आपका बायोमेट्रिक है, आपका कैमरा, XYZ कोई भी चीज कनेक्टिविटी लेती है तो मदरबोर्ड से लेती है, एक पोर्ट के माध्यम से। तो मदरबोर्ड एक काम करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको अपने ऊपर धारण करके संचार का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी उपकरणों को सभी डिवाइसेस को धारण करके संचार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? संचार का कार्य करता है। ठीक है। और ये एक मुख्य पीसीबी बोर्ड होता है, मुख्य पीसीबी बोर्ड होता है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो सभी उपकरणों को अपने ऊपर जोड़कर उनके बीच संचार का कार्य करता है। तो ये भी अपने हार्डवेयर में आएगा। आगे देखिए, मदरबोर्ड के बाद जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोसेसर, इसकी बात कर रहे थे प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी एक हार्डवेयर है, ये भी क्या है? एक हार्डवेयर है। अब माइक्रो प्रोसेसर एक चिप के रूप में काम करता है। वैसे आगे टॉपिक में भी आएगा, इसको हम विश्लेषण करेंगे वहां पे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि एक प्रकार की चिप आती है जो कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हार्ट भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। एक्चुअल में वास्तविक रूप से क्या होता है? सीपीयू यही होता है। सीपीयू मुख्य रूप से इसे ही कहा जाता है, जो क्या है? एक कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन, हार्ट।
अर्थात सभी प्रकार की प्रोसेसिंग ये कर रहा होता है। ऐसे ही अब हमारे पास इसके अंदर जैसे आपने नाम सुने होंगे, मेमोरी के अंतर्गत आते हैं जिनके नाम आपने बहुत सुने होंगे, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ETC, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो मेमोरी भी एक हार्डवेयर के रूप में पाई जाती है। रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वहां जहां मेमोरी का टॉपिक अपना आएगा, अभी क्योंकि हम हार्डवेयर के बारे में जान रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे उपकरण आते हैं दोस्तों इसके अंदर। जैसे अभी हम बात करें SMPS की, SMPS वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा गया है SMPS क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, पूरे नेम की। स्टैंड फॉर SMPS, इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का पूरा नाम होता है। नाम से जाहिर हो रहा है स्विच मोड पावर सप्लाई, अर्थात एक ऐसा डिवाइस जो पावर सप्लाई का कार्य करता है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि SMPS एक बैटरी के रूप में SMPS जो है वो एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, जैसे CPU के अंदर पीछे लगा होता है। और ये क्या करता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको विद्युत सप्लाई का काम करता है। आप देखिए, आपके हम जो CPU होता है उसको लाइट है वो एक जगह पावर सप्लाई करते हैं, उसके बाद पूरे सिस्टम में लाइट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे मदरबोर्ड को भी जरूरत होती है, रैम को भी होती है, हार्ड डिस्क को भी होती है, प्रोसेसर को भी होती है, कीबोर्ड को भी होती है, माउस को भी होती है। तो कभी कीबोर्ड जो डिवाइस है, माउस है या फिर अदर और कोई डिवाइस है, उनको हमने डायरेक्ट लाइट से कनेक्टिविटी नहीं देते हैं कभी भी, और ना की है। हम उनको CPU मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी देते हैं। उसके बाद एक सप्लाई हम CPU जो कैबिनेट होता है उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है SMPS, उसको देते हैं। और SMPS वहां से जहां जहां भी लाइट की जरूरत होती है वहां लाइट सप्लाई करता है। इसलिए इसको कहा गया कि ये स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है, और ये विद्युत सप्लाई का कार्य कर रहा होता है। कौन? SMPS। तो कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं कि ये विद्युत सप्लाई का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विद्युत सप्लाई का कार्य करता है। इसमें CPU कैबिनेट में उपकरणों के साथ, CPU में उपकरणों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है या तो SMPS का पूरा नाम क्या है या फिर ये क्या काम करता है। ऐसे ही दोस्तों एक आता है CMOS। क्या आता है? CMOS। ये भी एग्जाम में, गत राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, CMOS गत राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के एक ही प्रश्न पत्र के अंदर सीरियल में पहला क्वेश्चन ये था कि CMOS का पूरा नाम क्या होता है, और दूसरा प्रश्न ये था कि CMOS का कार्य क्या होता है। एक ही पारी के एक ही प्रश्न पत्र के अंदर CMOS को लेके दो क्वेश्चन आए थे दोस्तों। CMOS का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है कि CMOS का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS का पूरा नाम होता है। ये एक प्रकार की चिप होती है दोस्तों। ये क्या होती है? एक प्रकार की चिप होती है। अब ये चिप होती है तो काम क्या करती है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर में रन हो रहे डेट और टाइम को अपडेट करने का कार्य करती है। देखो, आप समझने का प्रयास करना, पहले अपने जो मोबाइल फोन आते थे जिसको हम जब लॉग ऑफ करके उसको ऑन करते थे तो उसका जो डेट और टाइम आता था डिस्प्ले पे वो अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन आज वाले जो मोबाइल फोन है जब हम उसको टर्न ऑफ करके ऑन करते हैं तो डेट एंड टाइम स्वतः ही ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर चिप है CMOS जो उसके डेट और टाइम को अपडेट कर देता है। तो ऐसा ही कंप्यूटर में है। कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है
एक सिक्के के टाइप का चिप होता है जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे डेट और टाइम को अपडेट करने का कार्य करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की चिप होती है जो कंप्यूटर में रन हो रहे, कंप्यूटर में रन का मतलब होता है चलना, रन हो रहे डेट एंड टाइम को अपडेट करती है। क्या करती है? अपडेट करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हार्डवेयर था। और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनके नाम मैंने आपको एक ही शब्द में बता दिए, ऑल इनपुट आउटपुट में। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, रैम रोम है, हार्ड डिस्क है, इनको आगे इनके स्पेशल टॉपिक आएंगे, वहां इनको हम फुली एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी केवल हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से सीपीयू कैबिनेट के अंदर भी हार्डवेयर पाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हार्डवेयर आपको समझ में आया होगा। तो हार्डवेयर इतना ही था। अब आपको नाम याद रखने हैं, उनके कार्य याद रखने और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं कि ऑल द फिजिकली पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वी आर कैन टच्ड एंड सी आर कॉल्ड टू द हार्डवेयर। सभी भौतिक भाग कंप्यूटर के जो उसकी फिजिकल, उसकी शारीरिक संरचना को तैयार करते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, जैसे अभी अपने से पूछ लिया जाए कि ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हार्डवेयर में आती हैं। मदरबोर्ड है, ये हार्डवेयर में आता है, क्या काम करता है? संचार का कार्य करता है। ऐसे ही आगे देखिए अपने पास रैम रोम एसडीडी माइक्रो प्रोसेसर सभी हार्डवेयर में आते हैं। एसएमपीएस सीमोस, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई डिवाइस होता है। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये भी एक डिवाइस है, चिप होती है जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को अपडेट करती है। इस प्रकार से साथियों ये हार्डवेयर था अपना। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमने हार्डवेयर जुटा लिए हैं, अर्थात एक कंप्यूटर की संरचना हमने क्या कर ली है? तैयार कर ली है। ओके, अब इसी टॉपिक का दूसरा शब्द था अपने पास सॉफ्टवेयर। अब हम आगे सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर, अब यहां सॉफ्टवेयर का मतलब किसी उपकरण से नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर है वो नरम होता होगा और कोई उपकरण है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यहां सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम से है, ऐप से है, एप्लीकेशन से है, जिसको आप लोग ऐप बोल रहे होते हैं हम लोग। तो ये वो सॉफ्टवेयर है। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को हमें याद करना है, सॉफ्टवेयर की परिभाषा हमें पढ़नी है। तो सॉफ्टवेयर की भी कई तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, इनके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की परिभाषा की, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की। तो देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी एक परिभाषा बनती है कि कंप्यूटर के अंदर डले हुए प्रोग्राम, कंप्यूटर में डले हुए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल सी परिभाषा है, जिनको हम छूकर नहीं देख सकते, जिनको हम छूकर नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो प्रोग्राम कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अर्थात कंप्यूटर में डले हुए कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिनको हम टच करके नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। या फिर हम और भी इसकी कई परिभाषा बना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं हम कि इनको छूकर नहीं देखा जा सकता है, इनके ऊपर कार्य किया जा सकता है, इनके ऊपर कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक निर्देशों का, एक इंस्ट्रक्शन का सेट होते हैं।
अर्थात कोई कोडिंग भाषा में इनको लिखा जाता है, किसी कार्य को करने के लिए इनको बनाया जाता है, इसको सॉफ्टवेयर को। तो अब लैंग्वेज भाषा शैली प्रश्न पत्र के अंदर आ जाए या हम स्तर के अनुसार बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक निर्देशों का सेट होते हैं, निर्देशों का एक समूह होते हैं, प्रोग्राम का एक समूह होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ये निर्देश देते हैं कि कार्य कैसे करना है या किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि ये निर्देशों का या अनुदेशों का एक सेट होते हैं, एक समूह होते हैं, सेट होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देकर किसी कार्य को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अर्थात कंप्यूटर डिस्प्ले के अंदर जो भी आपके एप्लीकेशन डले होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, उन पे केवल काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सॉफ्टवेयर की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब जो सॉफ्टवेयर है उसका एक वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसका वर्गीकरण हम नोट करेंगे, पढ़ेंगे। तो साथियों कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको मुख्य रूप से तो 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग हैं कौन कौन से, उसके बारे में अपने को समझना है। तो देखिए सॉफ्टवेयर के 3 भाग, मुख्य रूप से उसके 3 भाग बताए गए हैं, जिसके अंदर पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कि 3 प्रमुख भाग दिए गए हैं, 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है सॉफ्टवेयर के लिए। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये तीनों जो मुख्य भाग दिए गए इनकी भी परिभाषाएं अपने को याद रखनी है, इनकी भी डेफिनेशन अपने को समझनी है। सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर, अंतर करवा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलो साथियों देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो देखो दोस्तों यहाँ पे नाम जाहिर हो रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ सिस्टम का मतलब कंप्यूटर से है, क्योंकि हम वैसे तो एप्लीकेशन जो होते हैं आपके वो मोबाइल फोन वगैरह में भी आते हैं, अदरवाइज और कोई बहुत सारी मशीनरी होती हैं जिनका औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन यहाँ हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर अपने को पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि यहाँ कंप्यूटर के अंदर जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनके बारे में पढ़ना है। तो इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक प्रोग्राम का क्या होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम का एक समूह होते हैं। किसका? प्रोग्राम का समूह होते हैं, समूह होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर स्वयं करता है, जिनका प्रयोग कंप्यूटर के लिए किया जाता है, कंप्यूटर के लिए किया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनका प्रयोग मानव नहीं करता है,
इनका प्रयोग कंप्यूटर स्वयं कर रहा होता है स्वयं के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए किया जाता है, उसके नियंत्रण के लिए, उसके नियंत्रण के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन को चलाने के लिए, एप्लीकेशन को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने ऐसा तो सुना होगा दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे विंडो है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि कंप्यूटर में विंडो करप्ट हो गई, विंडो नहीं है, तो आगे कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, उसमें कोई प्रोग्राम वगैरह काम में नहीं लिए जाते हैं। तो वो यही बात है कि वो विंडो जो है कंप्यूटर के लिए काम कर रही थी और किसको चलाने के लिए? एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो बी मस्ट, उसका होना क्या है? जरूरी है, उनका होना क्या है? नेसेसरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक लाइन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उनका होना क्या है? जरूरी है। कई बार अब उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो यहां से भी प्रश्न आ रहे होते हैं दोस्तों। जैसे अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की मैं बात करूं तो एन एग्जांपल, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे विंडो है, विंडो के साथ जैसे अभी डोस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, सर्वर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अर्थात इनका होना क्या है? जरूरी है। ये होंगे तभी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन प्रयोग किए जाएंगे। आगे देखिए, दूसरा इसमें दिया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्रयोग कंप्यूटर नहीं करता, उनका प्रयोग मानव करता है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्रयोग कंप्यूटर नहीं कर रहा होता है, उनका प्रयोग कौन करता है? मानव करता है। अब देखिए कैसे, उदाहरण समझना दोस्तों। जो आप ऐप बोलते हो ना, वो ऐप इस एप्लीकेशन से निकाला हुआ शब्द है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक लाइन कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग मानव किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए करता है। ठीक है, अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो या दो से अधिक प्रोग्राम का समूह होते हैं जो किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से यूजर के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से यूजर के लिए बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मानव किसी पार्टिकुलर कार्य को करने के लिए करता है। अर्थात प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग कार्य होता है, कार्य करने के लिए करता है। ये दो या दो से अधिक प्रोग्राम का समूह होते हैं, प्रोग्राम का समूह होते हैं, समूह होते हैं जो किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यूजर के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक लाइन हमने ये बोली है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनका प्रयोग कंप्यूटर नहीं करता, मानव करता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कौन कर रहा होता है? कंप्यूटर कर रहा होता है। तो अब इसका एक उदाहरण है आपके सामने, आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे एंड्रॉयड का नाम हम सबने सुना है और हम जानते हैं एंड्रॉयड क्या होता है। तो एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसका है?
मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो डोस है, ऐसे ही जो एंड्रॉयड शब्द है या एंड्रॉयड की हम बात करें तो वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो अब आप एक बात बताइए मुझे कि उस एंड्रॉयड को आप काम में लेते हो या फिर मोबाइल फोन एंड्रॉयड होता है? तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि जो मोबाइल फोन है वो एंड्रॉयड होता है। अब उस मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन डले होते हैं, जैसे आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी हम यूज कर रहे होते हैं दैनिक जीवन में। तो उन सारे सॉफ्टवेयर को आप काम में लेते हैं या फिर मोबाइल फोन काम में लेता है? तो वही बात है यहाँ पे दोस्तों कि जो एंड्रॉयड है उसको मोबाइल फोन स्वयं काम में लेता है, और उसके अंदर डले हुए जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे कौन काम में लेता है? यूजर काम में लेता है। तो यही अंतर यहाँ कंप्यूटर के अंदर भी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनका कोई विशेष कार्य होता है, विशेष कार्य के उद्देश्य से उपभोक्ता के लिए ही बनाए जाते हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना एक पार्टिकुलर कार्य होता है। जैसे आप लोग ये कह दिया जाए कि डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज एमएस ऑफिस है, वो सर्वाधिक प्रचलित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रत्येक कार्यालय में यूज किया जाता है। अब मैं आप लोगों को ये कह दूं, जैसे मान लो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का, जिस पे आप टाइपिंग सीख रहे हैं, और यदि आपको ऐसा कहा जाए कि टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर पे आप मुझे इमेज एडिट करके दिखाइए, तो वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसका एक पार्टिकुलर कार्य है, किसका? टाइपिंग वाले का, कि वो आपको टाइपिंग ही सिखाएगा। जबकि वो इमेज एडिट किस पे होगा? कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पार्टिकुलर उसके लिए बनाया गया है इमेज एडिटिंग के लिए, तो वो उसी के ऊपर काम करेगा। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही गई है कि किसी विशेष कार्य के उद्देश्य से पार्टिकुलर यूज से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपभोक्ता के लिए तैयार किए जाते हैं। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाखों की संख्या में बने हुए हैं। कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम याद करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग कर रहे होते हैं उनके नाम अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो इनको भी याद करना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाखों की संख्या में बने हुए हैं और उनका नाम याद करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए एक सॉल्यूशन है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो गिने चुने हैं, उनको याद कर लो, बाकी बचे हुए क्या बच जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच जाएंगे। अब प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, या सॉफ्टवेयर का नाम दे के आपसे पूछ लिया जाएगा किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी याद कर रखे हैं। अब प्रश्न आ जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, तो एप्लीकेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर याद है तो अब याद पूछेगा तो 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर दे देगा आपको और एक एप्लीकेशन दे देगा। पूछ सकता है कि विषम का चयन करें, तो आपको उसमें से 3 सिस्टम देगा, एक एप्लीकेशन देगा, तो 3 सिस्टम हमें याद है, एप्लीकेशन निकल जाएगा। और यदि उल्टा करके देता है, एक सिस्टम देता है, तो फिर सिस्टम हमें ऑलरेडी याद ही है। तो इसका एक सिंपल और फंडा है ये कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अभी हम आगे बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं वो उनके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी हम बात कर रहे थे, उदाहरण की बात कर रहे थे। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि लाखों एप्लीकेशन होते हैं जिनका नाम याद रखना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम दैनिक जीवन में कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ जनरली जो यूज कर रहे होते हैं उनका नाम अपने को ध्यान रखना है। जैसे अभी हम यूज करते हैं एमएस ऑफिस। क्या करते हैं? एमएस ऑफिस प्रत्येक कार्यालयों में प्रयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम आता है, डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है, रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए काम कर रहा होता है। तो एमएस ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए गए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर आप सुनेंगे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, एमएस आउटलुक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं।
अब जैसे आप मोबाइल फोन में जितने भी सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, जैसे अभी अपना एनीडेस्क है, ठीक है, ब्राउजर्स हैं, आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, जितने भी गेम्स हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ये सब एमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रहे होते हैं। टाइपिंग है ना, ETC। तो उम्मीद है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप अंतर समझ गए होंगे। इस प्रकार से अपने को सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल और परिभाषाएं याद करनी है। जनरली बेसिक इतना ही पूछा जाएगा आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए। अब उसके बाद तीसरा हमें यहां दिया गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर सुरक्षा प्रणाली का कार्य कर रहे होते हैं। अर्थात प्रत्येक मशीन, प्रत्येक डिवाइस अपना यूटिलिटी रखता है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी यूटिलिटी होती हैं जो कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, इसमें कंप्यूटर में सुरक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं। इसका कार्य करते हैं, सुरक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं। अब इसकी एक परिभाषा हो गई कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम होते हैं, एक समूह होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर उसके रखरखाव और उसकी सेफ्टी का, उसकी सुरक्षात्मक रूप से कार्य कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भी उदाहरण हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भी कई एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम बात करें तो जैसे डिस्क क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप ये एक यूटिलिटी है। डिस्क क्लीन अप, आप मोबाइल फोन में भी एक एप्लीकेशन चलाते हैं क्लीनर, वो उसका यूटिलिटी का काम करता है। कैसे? आपने देखा होगा कि क्लीनर चलाने के बाद अनावश्यक कुछ जंक फाइलें हट जाती हैं और मोबाइल फोन की स्पीड क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी अनावश्यक कुछ जंक फाइलों को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप रन करवाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। संगणक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली के रूप में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि अनावश्यक जंक फाइलों को हटाने का काम कौन करता है, डिस्क क्लीनअप। कह सकते हैं अनावश्यक जंक फाइल हटाने के लिए, अनावश्यक जंक फाइल हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डिस्क क्लीनअप को रन करवाया जाता है। ऐसे ही डिस्क क्लीनअप के बाद इसमें एक आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। क्या आता है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या काम करता है? तो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास लंबे समय से बहुत सारी फाइलें पड़ी होती हैं, वायरस वगैरह आने की वजह से फाइलें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जो फाइलें टूटती हैं तो उनके बीच स्पेस बढ़ जाता है। तो ऐसे में डिस्क के ऊपर स्पेस को, स्थान को, जगह को, स्पेस को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, स्पेस को पुनः व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्यवस्थित करने के लिए। इसको रन करवाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पेस में पुनः व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे ही यूटिलिटी के अंदर एक उदाहरण आता है अपने पास, एंटीवायरस। क्या आता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस, एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जो कंप्यूटर के अंदर
वायरस को पहचान कर और उनको नष्ट करके और कंप्यूटर की सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और इसको लेके एंटीवायरस को लेके तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे नेगवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बीच में आ गया तो आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंटीवायरस जो है वो भी सुरक्षा प्रणाली का कार्य करता है, वायरस को पहचान कर खत्म कर रहा होता है, खत्म करता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसने भी किसका काम किया? सुरक्षा प्रणाली का कार्य किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना टॉपिक था जिसके अंदर हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनका वर्गीकरण हमने पढ़ा है। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको उनके कार्य के आधार पे भी कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे एक दो उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास अभी एंटीवायरस आया है, इसको नेगवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगवेयर। नेगवेयर सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कार्य करने का समय क्या हो? निश्चित हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कार्य करने का समय क्या हो? फिक्स हो, वो नेगवेयर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। कैसे? अब एंटीवायरस है तो देखिए दोस्तों, एंटीवायरस का काम करने का समय तय होता है, निश्चित होता है। कैसे? जैसे एंटीवायरस हमने परचेज किया मार्केट में या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से, कुछ सॉफ्टवेयर हमें निःशुल्क भी मिल जाते हैं, कुछ के लिए हमें पे भी करना होता है। तो हमने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया एंटीवायरस के रूप में, और जिस दिन से हमने उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, अब मान लो कि उसका ड्यूरेशन था कि ये 6 महीने तक काम करेगा, तो जिस दिन इंस्टॉल किया उस दिन से लेकर और 6 महीने तक वो अपना प्रॉपर वे में काम करता रहेगा, और जिस दिन उसका टाइम पूरा होगा तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको नेगवेयर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये नेगवेयर सॉफ्टवेयर की क्या होगी? डेफिनेशन होगी, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया एंटीवायरस। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको शेयर किया जा सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं किया, केवल डाउनलोड ही किए जा सकते हैं। वो ऐसी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ आज का टॉपिक अपना इतना ही था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हार्डवेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज ही आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इंजीनियरिंग हब से जाकर प्ले स्टोर से जाकर इंजीनियरिंग हब ऐप डाउनलोड कीजिए, और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको यहाँ बैच के वाइज मिल जाएंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।